कुछ नहीं हमको बोले, यही बोले कि इनका बहुत इस जमीन के लिए बुझा रहा है खराब। उनका पास हम रोने लगे। लड़का हमारा डेट किया था तो नहीं पा रहा था, लास्ट तो आए थे। गलत हो रहा है। सरकार से भी क्या सोचे कि काल नहीं होगा। छोटा छोटा लड़कन है हमारा। आज साल का आखिरी दिन है और ये जो दिन है बहुत लोगों के जहन में घर कर कर बैठने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जो अतिक्रमण हटाओ अभियान जिस तरीके से चल रहा है पूरे राजधानी रांची में। लोगों के आशियाने जो है उनसे रातों रात कहना गलत होगा, लेकिन दिन दहाड़े जो है 15 मिनट चुटकी बजाते हुए घर उनके छीन जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं एयरनाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के डीआईजी ग्राउंड। कथित तौर पे हम कहें तो ये रिम्स 3 है। रिम्स 2 के हमने विवाद देखे, अब रिम्स 3 के लिए जो है कवायद शुरू की गई है। झालसा के रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख लेते हुए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद डीआईजी के आसपास जो तमाम घर थे उनको जमींदोज कर दिया गया। अब बारी आती है यहाँ पर जो एक चर्चित मामला चल रहा था इतने दिनों से, वो कैलाश कोठी को लेकर। हम बता दें आपको कि कैलाश कोठी के जो मालिक हैं, जो इनकी बेटी हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, जिसको लेकर इन्हें सुनवाई इनको मौका मिला और 9 दिसंबर को इनको स्टे ऑर्डर मिला था, जिसके बाद इस स्टे ऑर्डर को हटा लिया गया और रिम्स को आदेश दिया गया कि ये जगह आप खाली कराएं। हम आपको बता दें कि रविवार को रिम्स प्रबंधन के द्वारा जो है हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में एक नोटिस यहाँ पर जो है इनके दीवार पर चिपकाई गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल जो है नोटिस नहीं है, लेकिन आज जो है ये 72 घंटे रविवार से अगर हम जोड़ेंगे तो आज रात को ये 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। यानी कल 1 जनवरी जो साल 2026 की शुरुआत होगी, उस दिन जो ये परिवार यहाँ रहता है इनका छत जो है इनसे छिन रहा होगा। तो आप बताइए कि एक साल ख़त्म हो रहा है, उसका अंत भी बुरा हो रहा है और जो साल शुरू हो रहा है उसकी शुरुआत भी जो है वो इस तरीके से हो रही है। हम तमाम खबरें आपको दिखाते आए हैं कि डीआईजी ग्राउंड में अब तक क्या हुआ और क्या अपडेट है, और हम लोगों तक भी जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्रबंधन जो है हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रबंधन की तरफ से कोई पक्ष उस तरह का रखा नहीं जा रहा है, ठोस चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं, ना किसी अधिकारी की तरफ से कोई जवाब आ रहा है क्योंकि यह हाईकोर्ट का मामला है। सब यही कह के अपनी कन्नी झाड़ लेते हैं। अब हमने आपको दिखाया तमाम जो यहाँ लोग रहते थे जिनके घर उजड़े हैं, उनका दर्द हमने दिखाया। आप देख सकते हैं कि ये जो कैलाश कोठी है, अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये यहाँ पे एक सामुदायिक भवन है और ये अब कैलाश कोठी का दरवाज़ा है। मैं बता दूँ इस घर में 4 लोग रहते हैं। 2 बेटियाँ हैं इस घर की और उनके 2 माता पिता हैं। हम आपको बता दें, इस घर जिस दिन हाईकोर्ट में ये आदेश पारित हुआ कि इन घरों को ज़मींदोज कर दिया जाएगा, अब कैलाश कोठी को भी ज़मींदोज कर दिया जाएगा, उस दिन हमने इस घर की मालकिन से बात की। उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया, आप लोगों ने भी सुना। अब नया साल शुरू होने को है, हम इसकी बात करें। अब रिम्स जो है एक्टिव नज़र आ रहा है। आप दूसरी तरफ तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो जगह है जो पल्स अस्पताल की तरफ से अगर आप डीआईजी ग्राउंड की तरफ आते हैं, रामेश्वर उरांव के घर की ओर जाने के क्रम में जो ये रास्ता पड़ता है, इस रास्ते के किनारे रिम्स प्रबंधन द्वारा अब जो है बाउंड्री वॉल का काम चालू हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जो है मिस्त्री है वो लगे हुए हैं बाउंड्री बनाने के लिए। अब हम बता दें आपको कि रविवार के बाद सोमवार को एक औचक निरीक्षण होता है। औचक निरीक्षण में डॉक्टर राजकुमार जी आते हैं यहाँ पे, जो रिम्स के निदेशक हैं। उनका कहना है जो यहाँ पर सड़क बनी है लोगों ने अपनी मर्ज़ी से बनवा लिया, अपने हिसाब से बनवा लिया है। अब सवाल यह है कि सड़क तो नगर निगम या पथ निर्माण विभाग की ओर से बना है। एक रास्ते की अगर हम बात करें, जिस तरफ जो रिम्स के डॉक्टरों का घर हुआ करता था, जिनके घर तोड़ दिए गए, वो जो रास्ता है वो नगर निगम की तरफ से बना है। एक जो पार्क है, हमने पिछली खबर में भी आपको दिखाया था कि जो पार्क है वो निगम का पार्क है। यहाँ पे सरना स्थल 3 है, मसना स्थल है। इन सब पर क्या होगा, क्योंकि घर तो थे वो ज़मींदोज हो चुके हैं और ये एक बचा हुआ है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब 25 ख़त्म और डीआईजी पूरा साफ़, यही मामला यहाँ पे बच के रह जाएगा। तमाम वीडियो में भी दिखाया इससे पहले कि जो लोग हैं यहाँ पे वो टेंट लगा कर रह रहे हैं, कोई जो है छैनी हथौड़ी लेके। अब रिम्स की जो नर्स हैं वो डायरेक्टर के साथ वो न्यूरो सर्जरी में सर्जरी करती हैं, वो आज छैनी हथौड़ी लेकर वहाँ पे पत्थर और जो ईंटें बचे हुए हैं उनको तोड़ने और जोड़ने में लगी हुई हैं।
अब ये तो हो गए मकान मालिकों का दर्द और मकान मालिकों की जो हालत है उस पर हमने बात की। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं जो बरसों से यहाँ पे किराए पे रहती हैं। अब घर चाहे किराए का हो या अपना हो, घर तो मतलब मकान तो घर बन ही जाता है जब लोग उसमें बसते हैं। अब उनकी भी व्यथा है क्योंकि वो भी बहुत लंबे अरसे से यहाँ पर रह रही हैं और उनके घर में भरण पोषण करने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं है। तो हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार कल जो 1 जनवरी को ये खाली हो जाएगा, ये पूरा एरिया कैलाश कोठी और उसके समीप के जितने भी बिल्डिंग हैं, उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे और किस पे निर्भर करेंगे? क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तक सरकार की ओर से किसी तरह की कोई जांच की प्रक्रिया, उसको लेकर किसी तरह की कोई टिप्पणी अब तक नहीं की गई है। तो हम उन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनका जो मानसिक स्थिति है अभी, क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं हैं, हम बात करते हैं उनसे। आइए चलते हैं। ये उस किराए के मकान पर आ गए हैं जहाँ पर जो आप कैलाश कोठी है उसके जस्ट पीछे ये सेम ही प्लॉट है और एक ही मालिक थे। कैलाश कोठी की जो इससे पहले वाली पीढ़ी थी उन्हीं ने मतलब भाई बहनों में हिस्सेदारी की थी। उसके बाद जो ये बहन के हिस्से में आया था, तो इसमें जो है कुछ लोग कई सालों से रह रहे हैं। हमारे साथ पार्वती देवी जी हैं, ये यहाँ पे बहुत सालों से ये यहाँ पर जो है रह रही है रेंट पर। कब से रह रहे हैं चाची? हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल से रह रहे हैं। तो क्या क्या देखे यहाँ पे? मैंने जमीन जो बोल रहा है रिम्स का जमीन है। 55 साल से, हमें 50 साल के तो मेरा लड़का है। हाँ, और यहीं रह रहे हैं। हाँ, तो हम यही हैं, यही। कभी ऐसा कभी सुने कि नगर निगम चाहे रिम्स की तरफ से ऐसा कुछ है कि जमीन हम लोग का है बोल के बोला है? नहीं, ये कैलाश कोठी छोड़ के और शर्मा जी के छोड़ के पूरा बोला कि सब एक्वायर है। इतना ही एक्वायर नहीं हुआ है। कौन बोला था? सब पूरा एरिया, पूरा मोहल्ला। अच्छा, सब यही बोल रहा था। सब जान रहा है कि ये नहीं दिए हैं एक्वायर वाला में नहीं दिए थे। तो ये लोग केस किए, अब तो केस हार गए। अब आज आखिरी रात होगा आप लोग, अब कल तोड़ देंगे बोल रहे हैं। आप यहाँ रेंट में रह रहे हैं, 50 साल से आप रह रहे हैं, तो आपके लिए घर से कम नहीं है। तो अब कहाँ जाइएगा चाची? अब कहाँ जाएंगे? यही रहेंगे कहीं झोपड़ी लगा के। कहाँ जाएंगे? तो आप अकेले? बेटा तो है नहीं, हम तो अकेले रहते हैं। लड़को रहता तो कोई हाथी न रहता। एगो बहू है, उसका छोटा छोटा 4 गो लड़का है, 4 गो लड़का है। और हम अकेले रहते हैं, लड़कन के यहाँ नहीं रखते हैं। तो कैसे घर को कैसे चलाते हैं आप? ये चलाते हैं, गाय से चलाते हैं। अच्छा, गाय रखे हैं, दूध बेचते हैं क्या? हाँ, यही है। तो यहाँ आप लोग इतना साल रहे चाची, आप तो यहाँ पूरा देखे क्या हो रहा है शुरू से। बिल्डिंग जितना बना आपके आँख के सामने बना। तो उधर जैसे घर टूटा, उन लोग के पास भी कागज है, इन लोग बोल रहे हैं हम लोग के पास भी कागज है। अब लेकिन सब चीज़ तो ये हो गया, साल का आखिरी है। आप लोग को लगा कि केस किए हैं तो बच जाइएगा, लेकिन अब क्या हुआ कि अब आदेश आ गया। अब आज आखिरी रात है, कल जो है बुलडोजर चलेगा यहाँ पर। 50 साल अब बिताए, आपका आधा जिंदगी से ज़्यादा बिता चुके हैं यहाँ पर। हमारा जिंदगी यहीं बीत गया, यहीं बीता। हाँ, तो यही रहे। आप बच्चों के साथ यहाँ अकेले आए थे? आपके पति कहाँ रहते हैं? हमारा पति के साथ हम आए थे, बच्चा नहीं था, एको नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, शादी होके आप यहीं आए थे? हाँ, हम यहीं आए थे। तो उसके बाद फिर अभी पति कहाँ रहते हैं आपके? अब गांव पर रहते हैं। देखिए, ये लोग जो हैं 50-55 साल से यहाँ पर रह रही हैं। अब ये जो मकान है, हमने आपको पहले भी बताया कि ये सेम प्लॉट है जो कैलाश कोठी के मालिक थे, जो इनकी अभी जिन महिला से हमने बात की जिन्होंने याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में, उनके जो पहले पीढ़ी थी उन्होंने अपने बच्चों में हिस्सेदारी करके ये ज़मीन बांट दी थी। जो बहन के हिस्से में ये ज़मीन आई थी, जहाँ पर ये रेंट का जो घर है ये बना हुआ था, और ये आज नहीं बहुत साल पहले से चल रहा है। और चाची यहाँ से 50-55 साल से यहाँ रह रही हैं। अब इनका भी घर जो है, कल 1 जनवरी है चाची, नया साल का शुरुआत होगा। आदमी एक दूसरे को तोहफा देता है, मुबारकबाद देता है, मिठाई खिलाता है। कल बुलडोजर करके आपका छत छीन लेगा। बताइए तो ये कितना सही है? हम लोग फुटपाथ में रोवेंगे, गावेंगे, आओ क्या करेंगे? कोई तो है ओसीला, हमारा तो गार्जियन तो कोई नहीं, हम करे क्या सकते हैं। अच्छा, ये जमीन के मालिक कल आए थे, आप बता रहे थे, क्या बोले वो आपको? वो तो हमको कुछ नहीं बोले, उनका मन देखे गिरा, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बेचारे बोले। मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि खाली कर दीजिए? कुछ नहीं हमको बोले, यही बोले कि इनका बहुत इस जमीन के लिए बुझा रहा है खराब। उनका पास हम रोने लगे। लड़का हमारा डेट किया था तो नहीं पारल था, लास्ट तो आए थे सब देखने, सब परिवार, वही बात।
तो एक परिवार जैसा संबंध आपका बन गया था। अब छत छिन जाने से सब खत्म हो जा रहा है लग रहा है। तो एक साल का शुरू में इतना खराब चीज हो रहा है आपके साथ, गलत हो रहा है। सरकार हम से भी क्या सोचे कि काल नहीं होगा। बोल? छोटा छोटा लड़कन है मेरा। ठंडा में अभी जाइएगा आप कहाँ जाएंगे? अब देखिए ना, अभी जवाल लेके कौन देगा घर वाली? ये जने टाटमड़े गोड़ पार रहेंगे कि इतना झोपड़ी छोड़ दीजिए, कम से कम रहने आपका गाय को रख सके। हाँ। तो ये माता जी का निवेदन है कि जो इनका भरण पोषण करती हैं, गाय का दूध बेचती हैं, उसका काम करती हैं, उसके बाद ये भरण पोषण करती हैं, ये अकेले रहती हैं यहाँ पर। और इनका कोई इनके सहारा जो था बेटा, वो भी इनसे छीन चुका है बीमारी की वजह से। अब आप देखिए कि इतनी जो कवायद चल रही है, पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं DIG से रिपोर्ट, इतनी जो कवायद चल रही है, अब इनका कहना है कि ये जो भूमि है ये एक्वायर्ड नहीं थी। ये तो जांच का विषय है। हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया सरकार को कि इस पर जांच की जाए। अब ये सरकार के ऊपर है कि कब तक जांच हो और इन लोगों को जो है मुआवजा मिले, जो घर के असली मालिक हैं, जो ज़मीन के असली मालिक हैं, या फिर उनके साथ जो फर्जीवाड़ा कर पेपर जो है गलत तरीके से पेश कर अंचल कार्यालय, नगर निगम और तमाम जो विभाग इससे संबंधित है वो पेश किए गए और उसको मालिकाना हक दिया गया और बसाया गया। उसके बाद आज अचानक उनके घर उजड़ गए। उसका दोषी कौन है, इसका पता लगाने के लिए भी हाईकोर्ट ने निर्देश और आदेश दोनों ही दिए हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये नया साल आज आखिरी दिन है 25 का और 2025 का, और कल जो है नया साल चालू हो जाएगा। तो अब नए साल में बुलडोजर का तोहफा यहाँ के जो मकान मालिक, एक आखिरी उम्मीद बची थी कैलाश कोठी में, अगर ये लोग, क्योंकि यहाँ जितने भी घर टूटे वो आश्रित थे कैलाश कोठी की सुनवाई पर, लेकिन जो सुनवाई आई वो कहीं ना कहीं इन लोगों को मंजूर नहीं है। अब आगे क्या होगा, इसमें क्या जांच होगी, ये हम तक आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बल्कि आपको ये दिखाना भी था कि जो यहाँ परिवार रह रहे थे, इतने वर्षों से रह रहे थे, इनका एक पारिवारिक रिश्ता सा बन गया था और एक लगाव जो है घर से जुड़ गया था, लेकिन ये कल साल के पहले ही दिन बेघर हो जाएंगे। ये सोचने वाली बात है। बाकी इस मामले में और आगे कुछ क्या होगा, क्योंकि प्रबंधन अभी तक कोई टिक्का टिप्पणी करने से पीछे हट रहा है, संबंधित विभाग भी ये कर रहे हैं, सरकार जो है उनकी तरफ से भी कुछ ये नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कि जो लोग हैं वो काफ़ी मन से, अंतर मन से जो है आहत उनको पहुंच रही है, क्योंकि एक सपना होता है घर, और उस घर को संजोने में उम्र गुजर जाती है और अचानक से वो आशियाना आपसे छीन लिया जाए बिना कार्रवाई के, बिना जांच के, और फैसला आ जाए, उसके बाद जांच का आदेश आए, तो फिर सब लूटने के बाद वापस से बसेंगे कैसे लोग। अब आगे देखना होगा इस मामले में इन लोगों को मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है, ये जांच का विषय है। जो जांच होगी, दोषियों पे कार्रवाई होती है या नहीं होती है, हम आपको बताते रहेंगे। हम आपको तमाम मामले जो यहाँ से जुड़े मामले हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं साक्षी, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं नाउ। इस खबर के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपकी कोई राय हो, सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बाकी आप नए हो चैनल में तो चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।